क्लास 11th की एक्सरसाइज 9.3 है दोस्तों। ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज जीपी के ऊपर बेस है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसके बेसिक्स कंप्लीट कर लिए थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस एक्सरसाइज को स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द 20th एंड nth टर्म्स ऑफ द जीपी। ये जीपी गिवन है दोस्तों, ठीक है। तो इसके हमें 20th और nth टर्म बतानी है। तो देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 1 है, जीपी हमारे पास है 5/2, 5/4, 5/8, डॉट डॉट डॉट। ये जीपी है दोस्तों, ठीक है। आगे भी टर्म्स है इसमें, इसलिए डॉट लगा दिया इसमें। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, एक तो 20th टर्म मतलब A20 फाइंड आउट करनी है दोस्तों, दूसरी हमने nth टर्म फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये दो चीज निकालनी है दोस्तों हमने इसमें, ठीक है। अच्छा, अब nth टर्म निकालने के लिए, कोई भी टर्म निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करते हैं, इसमें nth टर्म वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं दोस्तों, ठीक है। nth टर्म से हमारी कोई भी टर्म निकल जाती है। तो ये है a इंटू आर की पावर n-1। ये होती है दोस्तों जीपी की nth टर्म या जनरल टर्म बोल सकते हैं, ठीक है। इसको बोलो nth टर्म और जनरल टर्म ऑफ जीपी, ये लिख दिया दोस्तों हमने। इस जनरल टर्म से हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म भी, सेकंड टर्म भी, ठीक है, थर्ड टर्म भी, कोई निकाल लो, nth टर्म बेसिक निकालो इसे, ठीक है। तो इसमें देखो a का मतलब है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म दोस्तों इसमें 5/2 है, तो 5/2 लिख देंगे इसमें। r का मतलब है कॉमन रेशो, ठीक है। कॉमन रेशो का मतलब होता है कि बाद वाली टर्म को पहले वाली टर्म से डिवाइड करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा देखो 5/4 डिवाइड बाई 5/2। ये हमने क्या किया दोस्तों, ये हमने कॉमन रेशो निकाल लिया, ठीक है। जैसे A2/A1, बाद वाली टर्म को पहले वाली टर्म से डिवाइड करके देखते हैं और देखते हैं कितना आंसर आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/4 इंटू में 2/5। इससे ये कैंसिल हो गया दोस्तों, इससे कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1/2 आ गया, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई दोस्तों, ठीक है। आप यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर वाले से ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, देखो ऊपर वाले से ऊपर वाला कैंसिल और नीचे वाले से नीचे वाला कैंसिल, 1/2 हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या आप इस प्रकार भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ए की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या निकालना है दोस्तों, A20 निकालना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, देखो एक बार, जैसे इसमें हम 20 रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे हमने क्या रखा है, इस पे n की जगह 20 रखेंगे, तो ये बन जाएगा a इंटू में r की पावर 20-1 मतलब 19 बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। मतलब इससे एक कम बनेगा यहाँ पे, ठीक है, 1 लेस, ऐसे लिख दूंगा मैं। तो आपने डायरेक्ट याद रखना, यदि हमने 50th टर्म निकालनी है दोस्तों, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे a इंटू में r की पावर, इससे एक कम कर देंगे यहाँ पे 14 लिख देंगे, ठीक है। इस चीज का आपने ध्यान रखना दोस्तों। मान लो हमने 10th टर्म निकालनी है तो A10 लिख देंगे, a इंटू में r की पावर 9, इससे एक कम लिख देंगे दोस्तों। इस प्रकार से आपने ध्यान रखना है इसका, ठीक है। तो हमने कौन सी टर्म निकालनी है यहाँ पे 20th, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट ना करके इसमें चेक करने से टाइम लगेगा दोस्तों, ठीक है। तो आपने डायरेक्ट याद रखना है, जिस प्रकार से एपी में याद रखते थे हम। एपी में क्या होता था, जैसे मान लो हमने 20th टर्म निकालनी है तो उसमें होता था जनरल टर्म में a प्लस में 19 डे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या करना है, a इंटू में r की पावर 19 लिखना है, ठीक है। तो ये लिख दूंगा मैं इसमें A20 a इंटू में r की पावर 19। तो a की वैल्यू दोस्तों 5/2 है, r की 1/2 है और इसकी पावर कितनी है 19 है। तो इसको सोल्व कर लेंगे, 5/2 इंटू में 1 की पावर 19 लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, 2 की पावर 19, ठीक है। अब नीचे वाला की मल्टीप्लाई होगी दोस्तों, ठीक है। इसकी पावर 1 है, सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाएंगे जब मल्टीप्लाई होंगी। तो ये हो जाएगा 5/2 की पावर 20। तो A20 आ गया दोस्तों हमारे पास, ठीक है। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर, ठीक है। लेकिन एक आंसर आया दोस्तों A20। अब हमने nth टर्म और निकालनी है, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें nth टर्म निकालनी है तो हम क्या करेंगे, तो इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, n की जगह पे, क्योंकि यहाँ पे n है दोस्तों, तो n की जगह पे n ही लिखा रहने देंगे, लेकिन a और r की वैल्यू डाल देंगे। a की वैल्यू कितनी है, ये है, r की वैल्यू कितनी है, ये डाल देंगे। तो इसमें देखो an इक्वल टू, a की वैल्यू है 5/2 इंटू में r की वैल्यू है 1/2। इसकी पावर कितनी है दोस्तों n-1 है, तो यहाँ पे इसकी पावर n-1 ये कर दिया दोस्तों। मतलब हमने n की जगह पे कोई चेंज नहीं किया, क्योंकि हमने nth टर्म निकालनी थी, ठीक है। a की वैल्यू डाल दी, r की वैल्यू डाल दी। इसको सोल्व करेंगे, 5/2 इंटू में 1 की पावर लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन में 2 की पावर n-1,
ये हो गया दोस्तों, ठीक है। अब देखो सेम बेस है, इस प्रकार से मान लो 2 की पावर 1 है इंटू में 2 की पावर n-1, इस प्रकार से दोस्तों सेम बेस है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो n-1 प्लस 1, इससे कैंसिल हो गया 2 की पावर n आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो नीचे क्या लिख देंगे 2 की पावर n, 5 अपॉन में 2 की पावर n। तो दूसरा आंसर दोस्तों हमारा ये आ गया इसमें, ठीक है। तो ये हमारी 20th टर्म होगी, ये हमारी nth टर्म होगी दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द 12th टर्म ऑफ ए जीपी हुज 8th टर्म इज 192 एंड द कॉमन रेशो इज 2। देखो दोस्तों हमने 12th टर्म बतानी है जीपी की, ठीक है, जिसकी हमें 8 टर्म गिवन है और कॉमन रेशो भी गिवन है, आर की वैल्यू भी गिवन है, A8 की वैल्यू भी गिवन है। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 2, हमने क्या बताना है A12 ये बताना है दोस्तों, और हमें गिवन क्या है A8 192 और कॉमन रेशियो भी गिवन है। कॉमन रेशियो कितनी है 2 है दोस्तों, ठीक है। तो देखो दोस्तों जनरल टर्म क्या होती है जीपी की, an इक्वल टू a इंटू आर की पावर n-1, ये होती है दोस्तों जनरल टर्म, ठीक है। तो इसको देखो, इसको मैं इसमें लिखूं तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, देखो इसको ऐसे लिखूंगा A12 इक्वल टू a इंटू मैं आर की पावर, इससे एक कम कर दूंगा 11 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आप इसमें वैल्यू पुट करके देख लो यही आएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ दोस्तों, आपने भी डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। अब ये देखो, अब इसको लिखूंगा मैं, इससे क्या बना सकता हूँ a इंटू में A8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना a इंटू में आर की पावर 7, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दूंगा a इंटू में आर की पावर 7 इक्वल टू 192। A12 की वैल्यू निकालने के लिए हमें a की जरूरत होगी और r की जरूरत होगी, ठीक है, मतलब फर्स्ट टर्म की जरूरत होगी और कॉमन रेशो की। तो कॉमन रेशो तो गिवन है, ठीक है, ये तो हमें गिवन है। अब बात आती है a की वैल्यू निकालनी है दोस्तों, ठीक है। यदि हम r की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे 2, तो इससे हमारी a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे इसको, देखो a इंटू में r की वैल्यू 2 है तो 2 की पावर 7 इक्वल टू 192। 192 को दोस्तों हम ऐसे लिख सकते हैं ना प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करके, देखो यदि मान लो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 96 आ जाएगा यहाँ पे, फिर दोबारा से करेंगे तो कितना आएगा 48, फिर 24, फिर 12, फिर आएगा 6 और फिर आएगा 3, 3 1 जा 3, ये हो जाएगा दोस्तों। तो 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है, तो 2 की पावर 6 इंटू में 3। तो 192 को हमने प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करके इस प्रकार से लिख लिया दोस्तों। तो 2 की पावर 6 है, इससे दोस्तों ये पावर कैंसिल हो जाएगी, तो 2 की पावर 1 बचेगी यहाँ पे, ठीक है। तो इससे 7 कैंसिल कर दिया हमने, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 1 बचा तो 7 कैंसिल हो गया यहाँ से। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके a की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई, r की वैल्यू आ गई दोस्तों। तो हमने A12 निकालना है तो यहाँ पे a और r की वैल्यू पुट कर देंगे, तो A12 a इंटू में r की पावर 11 है, तो a की जगह पे 3/2, r की जगह पे दोस्तों 2 पुट कर देंगे, 2 की पावर 11 दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे 2 की पावर 1 है, इससे दोस्तों कैंसिल हो गई, ये कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे कितना बचेगा 10 बचेगा, ठीक है। मतलब क्या बचा 3 इंटू में 2 की पावर 10 बचा दोस्तों इसमें, ठीक है, A12 की वैल्यू। अब इसको सोल्व करके लिख लेंगे दोस्तों, 2 की पावर 10 कितना होता है दोस्तों, 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1024 आएगा दोस्तों। तो 3 इंटू में 1024, तो ये हो जाएगा 3072। तो हमारी जो 12th टर्म है दोस्तों वो ये आगे जीपी की, ठीक है, और ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। The 5th, 8th and 11th terms of a GP are P, Q and S respectively. Show that Q square equal to PS. देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। तो GP की 5th टर्म, तो इसको लिख सकते हैं A5। A5 हमें क्या गिवन है दोस्तों, P गिवन है, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या गिवन है 8th टर्म A8, वो है Q, और फिर है 11th टर्म मतलब A11 दोस्तों हमारे पास है S, ये तो हमें गिवन है, ठीक है। P, Q एंड S इस प्रकार से लिख लिया दोस्तों हमने इसमें। और क्या शो करना है दोस्तों हमने, Q स्क्वायर इक्वल टू PS। देखो शो दैट Q स्क्वायर इक्वल टू PS, P इंटू S, ये हमने शो करना है दोस्तों, ठीक है। तो अब देखो जो इसकी जनरल टर्म होती है जीपी की वो होती है an इक्वल टू a इंटू में r की पावर n-1, ठीक है। मतलब जो यहाँ पे वैल्यू होती है, जो यहाँ पे नंबर होता है उससे एक कम यहाँ पे होता है पावर में, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, यहाँ पे A5 को हम लिख सकते हैं ना a इंटू में r की पावर 4,
ठीक है, इस जनरल टर्म की हेल्प से। यदि हम यहाँ पे 5 पुट कर देंगे तो यहाँ पे पावर कितना आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होगी, ये होगी दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार इसको लिख देंगे a इंटू में आर की पावर 7 इक्वल टू क्यू। इसी प्रकार इसको a इंटू में आर की पावर 10 इक्वल टू एस, ये लिख लिया दोस्तों हमने, ठीक है। इनका यूज करेंगे हम। अब आ जाओ इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे इसकी। लेफ्ट हैंड साइड है क्यू स्क्वेयर। क्यू कहाँ पे दोस्तों, ये रहा, ठीक है। तो क्यू स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर कर देंगे तो इसका मतलब इसका भी स्क्वेयर होगा, इसका भी स्क्वेयर होगा। तो इसमें लिख देंगे a इंटू में आर की पावर 7 का होल स्क्वेयर, ऐसे लिख दिया। इसको खोल लेंगे दोस्तों, क्या बनेगा देखो, क्यू स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर इंटू में आर की पावर 14, ठीक है। क्योंकि इसका स्क्वेयर है दोस्तों तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है पावर के साथ, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों, तो क्यू स्क्वेयर इतना आ गया हमारा, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 डाल लो। ये तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली दोस्तों। अब आ जाओ राइट हैंड साइड के ऊपर। राइट हैंड साइड में p इंटू एस है, ठीक है। राइट हैंड साइड में क्या है, p इंटू में s, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। p की वैल्यू ये है दोस्तों, s की वैल्यू ये है, ठीक है। तो p की जगह पे a इंटू आर की पावर 4 डाल देंगे, a इंटू में आर की पावर 4 इंटू s की जगह पे a इंटू आर की पावर 10 डाल देंगे, a इंटू में आर की पावर 10, ये डाल दिया दोस्तों, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम बेस है, a इंटू ए की मल्टीप्लाई होगी तो सेम बेस है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगी। 1 इसकी पावर है, 1 इसकी पावर है, तो पावर ऐड होगी दोस्तों, ठीक है। इंटू में अब सेम बेस r की मल्टीप्लाई करो, r इंटू आर की, ठीक है। सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाएंगी इसी प्रकार इसमें भी, ठीक है। तो r की पावर 14, ये आ गया दोस्तों। इक्वेशन नंबर 2 ये आ गई, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड ये आई थी दोस्तों और राइट हैंड साइड ये आई थी, ठीक है। तो ये देखो a स्क्वेयर इंटू आर की पावर 14, a स्क्वेयर इंटू आर की पावर 14, तो ऐसे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, HP। इसमें एक स्टेप और लिख सकते हैं दोस्तों हम यहाँ पे, ठीक है। देयरफॉर Q स्क्वेयर इक्वल टू PS, ये भी लिख सकते हैं दोस्तों हम यहाँ पे। फिर इसके बाद HP लिख दिया, हैंस प्रूफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों इस प्रकार से कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। The fourth term of a GP is square of its second term and the first term is -3. Determine its seventh term. देखो दोस्तों इसमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें 4 टर्म दे रखा है, मतलब A4। A4 किसके इक्वल है, ये 4 टर्म किसके इक्वल है दोस्तों, जो सेकंड टर्म है ना उसके स्क्वायर के इक्वल है दोस्तों ये, ठीक है। तो सेकंड टर्म का मतलब होता है A2। ये 4 टर्म था, A4 लिख दिया, सेकंड टर्म का मतलब A2 लिख दिया, सेकंड टर्म का स्क्वायर कर दिया दोस्तों, ठीक है। तो ये तो हमें गिवन है। और क्या गिवन है दोस्तों इसमें, फर्स्ट टर्म भी गिवन है, मतलब a की वैल्यू भी गिवन है, वो है -3। और निकालना क्या हमने, 7 टर्म निकालनी है, ठीक है। तो ये निकालना है दोस्तों। तो जो इसकी जनरल टर्म होती है जीपी की, वो होता है a इंटू में आर की पावर n-1, ठीक है। इसका यूज दोस्तों हम यहाँ पे करेंगे। A4 को हम कैसे लिख सकते हैं, a इंटू में आर की पावर 3, मतलब r³ लिख देंगे, ठीक है। इक्वल टू A2 को कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, A2 को यदि हम यहाँ पे 2 डाल दें, ठीक है, जनरल टर्म में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, a इंटू में आर की पावर 1, ठीक है। r की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसका स्क्वायर। तो इसका मतलब ये तो गिवन है हमें, ठीक है, ये गिवन है और ये भी क्या है, गिवन है दोस्तों। ये निकालना हमने, A7 निकालनी है, मतलब 7 टर्म निकालनी है, मतलब a इंटू आर की पावर 6 ये निकालनी है दोस्तों, ठीक है। तो देखो दोस्तों हमें पता है कि GPIP में यदि a और r की वैल्यू आ जाए तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। जैसे मान लो 5th टर्म निकालनी है तो n की जगह पे 5 रख देंगे, ठीक है। और a और r की वैल्यू पुट कर देंगे तो 5th टर्म आ जाएगी हमारी, ठीक है। अब हमने 7th टर्म निकालनी है तो a और r की वैल्यू पुट कर देंगे दोस्तों हम, ठीक है। a और r की वैल्यू तो वो कहाँ से निकालेंगे, देखो एक बार यहाँ से निकाल लेंगे जो गिवन है। तो गिवन तो हमें a की वैल्यू तो गिवन है और r की वैल्यू हम इससे निकाल लेंगे, देखो एक बार। तो a इंटू r³ इक्वल टू, ये स्क्वायर इसके ऊपर भी आएगा, इसके ऊपर भी आएगा, a स्क्वायर इंटू में आर स्क्वायर, जो कैंसिल होता है दोस्तों कैंसिल कर देंगे, इससे ये पावर कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ये 1 बार है दोस्तों, ये 2 बार है, ठीक है। अब आर स्क्वायर से ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा इसमें। तो इसमें क्या बना दोस्तों, r इक्वल टू a, मतलब जो a की वैल्यू है वही r की वैल्यू है। तो इसका मतलब r की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, -3। तो r भी -3 हो गया दोस्तों, a भी -3 होगा। अब हमने ये निकालना है A7 टर्म निकालनी है, तो इसका मतलब a इंटू आर की पावर 6 निकालनी है दोस्तों। तो a की वैल्यू तो -3 है, ठीक है, इंटू में अब r की वैल्यू भी -3 है, इसकी पावर 6 है दोस्तों, ठीक है। तो -3 इंटू में -1 की पावर यदि इवन है दोस्तों, ठीक है, तो इसका मतलब उसका प्लस में आंसर आता है। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 6, प्लस हो गया ना, माइनस का साइन हट जाएगा यहाँ से,
ऐसे लिखा हमने, जैसे -3 की पावर 6 है तो इसको लिख दिया प्लस का 3 की पावर 6, ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया दोस्तों हमने। इसमें ये माइनस का साइन हट जाता था तो प्लस का आ जाता, तो प्लस का लिख दिया हमने यहाँ पे। इसकी पावर 1 है तो माइनस तो रहेगा इसमें आगे, तो सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 3 की पावर 7 हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। 1 + 6 7 हो जाता है। अब 3 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, ये बन जाएगा, माइनस का साइन तो रहेगा इसमें, 2187, ठीक है, 2187 आ गया दोस्तों। तो 7 टर्म हमारे पास ये आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों हमारा कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 5th। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेज। देखो दोस्तों ये सीक्वेंसेज गिवन हमें, ठीक है। तो पार्ट ए में देखो 2, 2√2, 4, (() इज 128। देखो दोस्तों हमने बताना है कि जो 128 है ना, इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म होगी दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले ये देखो यहाँ पे सीक्वेंस है, ठीक है, यहाँ पे ना तो एपी लिखा हुआ ना जीपी लिखा हुआ, तो हमने चेक करना पड़ेगा दोस्तों कि ये एपी है या जीपी है सबसे पहले। तो फिर ये बताना पड़ेगा कि जो 128 है वो कौन सी टर्म है, 5th टर्म है, 7th टर्म है, 10th टर्म है, ये बताना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, ए पार्ट है, तो हमें सीक्वेंस क्या गिवन है, 2, 2√2, 4 ... ये गिवन है दोस्तों, ठीक है। और हमने क्या बताना है दोस्तों, 128, जो 128 टर्म होगी ना, ... 128 भी लगा दो एक बार, देखो तो ये सीक्वेंस गिवन है दोस्तों, ठीक है। तो हम एपी या जीपी चेक करेंगे कि एपी में है या जीपी में है। तो एपी चेक करेंगे सबसे पहले। तो एपी में क्या होता है, जैसे A2 माइनस में A1, इसमें से ये माइनस करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, तो 2√2 माइनस में 2, तो कॉमन 2 आ जाएगा दोस्तों, तो √2 - 1 आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस आ गया। अब हम करेंगे A3 माइनस में A2, 4 माइनस में 2√2, तो इसको 2 × 2 लिख सकते हैं। तो 2 क्या कॉमन आ जाएगा दोस्तों, 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। 2 कॉमन आ गया, इसके अंदर क्या बचेगा, 2 माइनस में √2। देखो दोस्तों ये अलग अलग है, इसका डिफरेंस अलग है, कॉमन डिफरेंस इसका अलग है, इसका अलग है दोस्तों। इसका मतलब ये एपी में तो नहीं है, ठीक है। ये जो सीक्वेंस है वो एपी में तो नहीं है, ठीक है। अब करेंगे चेक जीपी में कि क्या जीपी में है। तो उसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, कॉमन रेशो देखते हैं, ठीक है। कॉमन रेशो का मतलब ये होता है जैसे A2/A1, तो A2 क्या है इसमें, ये है सेकंड टर्म, 2√2 है, अपॉन में फर्स्ट टर्म ये है, तो कॉमन रेशो क्या आ गई दोस्तों, आर की वैल्यू √2 आ गई। अब दोबारा फिर चेक करेंगे दोस्तों, 4 अपॉन में ये कर देंगे, मतलब इसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो A3 अपॉन में A2, तो 4 अपॉन में 2√2, ये हो गया दोस्तों, इसे कैंसिल हो गया। तो इसको देखो 2 को हम लिख सकते हैं ना ऊपर, 2 को हम √2 × √2 लिख सकते हैं, अपॉन में √2, इससे कैंसिल हो गया दोस्तों, कितना आ गया, √2 आ गया। आर की वैल्यू इसमें भी √2 आई, आर की वैल्यू इसमें भी √2 आई दोस्तों। तो इसका मतलब देयरफॉर जो कॉमन रेशो सेम है ना, तो देयरफॉर सीक्वेंस इज इन जीपी में है, ठीक है। तो आर की वैल्यू आ गई दोस्तों हमारे पास, और ए की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, इसमें ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म 2 होगी दोस्तों, ठीक है। अब हमने ये बताना है दोस्तों कि जो 128 है कौन सी टर्म होगी, ठीक है। तो इसको हम nth टर्म मान लेंगे, ठीक है, इसको हम क्या मानेंगे, nth टर्म। और अब इसमें क्या निकालना दोस्तों, हमने n की वैल्यू निकाल देंगे, 128 है, ठीक है, n की वैल्यू बतानी है दोस्तों। तो nth टर्म का फार्मूला हमें पता है, a × r⁻n-1 = 128। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, a और r की वैल्यू पुट कर देंगे और n की वैल्यू निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो a की वैल्यू कितनी है दोस्तों, इसमें 2 है, तो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, इनटू में r की वैल्यू दोस्तों √2 है, तो √2⁻n-1 = 128। 2 से दोस्तों ये कैंसिल हो जाएगा, 64, ठीक है। अब आगे देखो, ये हो जाएगा √2⁻n-1। 64 को दोस्तों हम लिख सकते हैं 2⁶, ठीक है ना। प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करके दोस्तों हम इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, जैसे देखो एक बार 64 है ना, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 16, 8, 4, 2, इसको काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, तो पावर 6 लिख दिया दोस्तों। 64 को ऐसे लिख सकते हैं 2⁶ में, ठीक है। अब देखो आगे, यहाँ पे √2 है दोस्तों, तो √2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट हटा के दोस्तों हम लिख सकते हैं 2⁻², ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो 2⁻² कर देंगे दोस्तों हम यहाँ पे, 2⁻²,
हाफ, और इस पूरे की पावर दोस्तों ये है n-1, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, n-1 इस प्रकार से, ठीक है, क्योंकि पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, इस प्रकार से लिख दिया हमने। यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 6 है दोस्तों। अब देखो ध्यान से, सेम बेस है दोनों साइड, ठीक है, बेस बिल्कुल सेम है। देखो एक बार, जैसे मान लो 3 की पावर x है इक्वल टू 3 की पावर y है, यदि सेम बेस है तो पावर भी क्या होंगी दोस्तों, इक्वल होंगी, ये हमें पता है, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखो यहाँ पे, यदि मान लो यहाँ पे x है नीचे और ऊपर है 2, और यहाँ पे y है और ऊपर है 2, मतलब अब पावर सेम है। अब की बात क्या है दोस्तों, पावर सेम है। यदि पावर सेम है तो बेस भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है, याद रखना। यदि बेस सेम है तो पावर इक्वल होंगी, यदि पावर सेम है तो बेस सेम होंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसमें क्या, बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब पावर क्या है ऊपर 1/2 इंटू में n-1 इक्वल टू 6, तो पावर क्या होंगे दोस्तों, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की मल्टीप्लाई साइड आगे कितना हो जाएगा, n-1 इक्वल टू 6 इंटू 2 12 हो जाएगा। तो n की वैल्यू दोस्तों उस साइड चला जाएगा, माइनस का 1 प्लस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू 13 आ गई दोस्तों, ठीक है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो 128 है वो 13 टर्म है, ठीक है, 13वीं टर्म है। तो इसका मतलब A13 क्या है, इसमें 128 है दोस्तों, ठीक है। तो ये आंसर हो गया दोस्तों इसका, ठीक है, 30th टर्म है 128। इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर है बी। √3, डॉट इज 729। देखो दोस्तों पार्ट बी है √3, डॉट इज 729, ये लिख दिया दोस्तों हमने, ठीक है। इज लिखो या ना लिखो दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें ये बताना है कि जो 729 है वो कौन सी टर्म है, ठीक है। तो सबसे पहले क्योंकि सीक्वेंस गिवन है तो इसका चेक करेंगे हम एपी या जीपी, ठीक है, डायरेक्ट जीपी चेक कर लेंगे दोस्तों हम, ठीक है पहले। तो अब देखो कॉमन रेशो कैसे निकलती है इसकी, A2/A1, तो 3/√3, 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना, अपॉन में √3, इससे कैंसिल हो गया दोस्तों, कितना आ गया, √3 आ गया, ठीक है। अब दोबारा चेक करते हैं दोस्तों इसकी, अब की बार करेंगे A3/A2, कोई दो चेक कर लेंगे दोस्तों, 3√3/3, तो इससे कैंसिल हो गया दोस्तों, कितना आ गया, √3। तो कॉमन रेशो तो इक्वल है दोस्तों इसकी, ठीक है। और a की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म √3 है, और इसको हमने बताना कि कौन सी टर्म है, तो इसको हम nth टर्म मान लेंगे, ठीक है। an इक्वल टू 729, ये मान लिया दोस्तों। इसका फार्मूला होता है a इंटू r की पावर n-1 इक्वल टू 729। हमने n की वैल्यू बतानी है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, किसकी वैल्यू बतानी है, n की वैल्यू। तो a और r की वैल्यू पुट कर देंगे, a की वैल्यू ये रही, r की वैल्यू √3 रही, तो a की जगह पे √3 इंटू में r की जगह पे दोस्तों r भी सेम है √3, ठीक है, √3 की पावर n-1 इक्वल टू 729, ये हो गया दोस्तों, ठीक है। अच्छा अब देखो इसमें जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसकी पावर 1 है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे दोस्तों, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हो जाएंगे, √3 की पावर n-1 प्लस में 1, ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रकार से ऐड हो जाएंगी, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। 729 को दोस्तों देखो, जो 729 है इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 243 आएगा, दोबारा 3 से करेंगे 81 आएगा, फिर 3 से करेंगे दोस्तों 27 आएगा, फिर 9 3 1 2 3 4 5 6, तो 3 की पावर 6 लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया हमने इसको। अब √3 को दोस्तों देखो, √3 है ना यहाँ पे, √3 की पावर n है, तो √3 को रूट हटा के हम इसकी पावर में 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू में जो पावर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, इक्वल टू 3 की पावर 6 दोस्तों। तो ये बन गया हमारे पास 3 की पावर n/2 इक्वल टू 3 की पावर 6। बेस सेम है दोस्तों, तो इसका मतलब पावर इक्वल हो जाएंगी। देखो एक बार, जैसे 3 की पावर x है यहाँ पे और यहाँ पे 3 की पावर y है, ठीक है, बेस दोनों के सेम है, तो इसका मतलब x इक्वल टू y, इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे दोस्तों n/2 इक्वल टू 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करके n की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 12 आ गई, ठीक है। तो ये आंसर हो गया दोस्तों, मतलब ये 12 टर्म है, ठीक है, 729 है दोस्तों, ये 12 टर्म हमारी, तो ये हो जाएगी A12 इक्वल टू 729, ठीक है, ये आंसर है दोस्तों इसका। तो पार्ट बी भी कंप्लीट दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट, सी पार्ट की तरफ। 1/3, 1/9, 1/27 डॉट इज 1/19683।
ये जो टर्म है दोस्तों वो कौन सी टर्म है, ठीक है, ये जो गिवन है ये कौन सी टर्म है। तो देखो एक बार पार्ट नंबर सी है, इसमें बिल्कुल सेम क्वेश्चन है दोस्तों जो हमने कर रहे हैं, ठीक है। 1/3 कोमा 1/9 कोमा 1/27 कोमा डॉट 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 इज 1/19683, ये कौन सी टर्म है ये बताना हमने, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले ये चेक करेंगे कि ये जीपी में है, ठीक है। तो जीपी में चेक करने के लिए दोस्तों हम कॉमन रेशियो निकालेंगे, ठीक है। A2 अपॉन में A1 करेंगे, 1/9/1/3, नीचे वाले से नीचे वाला कैंसिल हो जाता है दोस्तों, तो 1/3 आएगा, ठीक है। दोबारा निकालेंगे A3 अपॉन में A2 करेंगे अब की बार, 1/27 अपॉन में 1/9, नीचे वाले से नीचे वाला कैंसिल दोस्तों, 1/3 आएगा दोस्तों। तो इसमें लिख देंगे दोस्तों देयरफॉर इट इज इन जीपी, जो सीक्वेंस है दोस्तों वो जीपी में है, ठीक है, जिसकी फर्स्ट टर्म है 1/3। अब हमने क्या निकालना है दोस्तों, ये कौन सी टर्म है, तो इसको हम nth टर्म मान लेंगे, an इक्वल टू 1/19683, ये मान लिया दोस्तों। nth टर्म का फार्मूला हमें पता है, a इंटू आर की पावर n माइनस 1/19683, ये ले लिया दोस्तों हमने, ठीक है। a और r की वैल्यू पुट कर देंगे, a की वैल्यू क्या है 1/3 इंटू r की वैल्यू कितनी दोस्तों, ये भी सेम है बिल्कुल 1/3 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 1/19683। देखो दोस्तों ये मल्टीप्लाई में है तो ये 3 से दोस्तों कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे बन जाएगा 6561, ये बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। अच्छा अब आगे देखो, इसको हम लिख सकते हैं 1/3 की पावर n माइनस 1, ठीक है, इसको लिखेंगे 1 में, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे दोस्तों, ये बन जाएगा देखो 6561, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 2187, दोबारा 3 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 729, फिर करेंगे 3 से डिवाइड 243, 3 से करेंगे तो 81, दोबारा फिर 3 से होगा 27, 9, 3, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 की पावर 8 हो जाएगी दोस्तों, ऊपर 1 है तो मैं पूरे की पावर 8 लिख रहा हूँ, ठीक है, पूरे की पावर 8 लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो, एक ही बात है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इसमें 1/3 था, इसमें भी 1/3 दिखा दिया हमने। अब क्या होगा दोस्तों, सेम बेस हो गए, यहाँ पे भी बेस 1/3 है, यहाँ पे भी 1/3 है, तो सेम बेस है तो पावर क्या हो जाएंगे दोस्तों, इक्वल हो जाएंगी। तो n माइनस 1 इक्वल टू 8, तो n की वैल्यू दोस्तों 8 प्लस में 1 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगी, ठीक है, ये 9 टर्म है, ठीक है। इसका मतलब ये है दोस्तों, ये 1/19683 है जो, वो कौन सी टर्म है, 9 टर्म है, तो ये आंसर हो गया दोस्तों हमारा, ठीक है। तो A9 इक्वल टू 1/19683, ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों। पार्ट नंबर सी कंप्लीट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x द नंबर्स -2/7 x -7/2 आर इन जीपी। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इसमें हमें दे रखा है -2/7 x -7/2, ठीक है। x की ऐसी वैल्यू डालनी है दोस्तों कि ये जीपी में बन जाए, ठीक है, किस में बन जाए, जीपी में, इस प्रकार की वैल्यू डालनी है दोस्तों। देखो दोस्तों ये 3 कंजुगेटिव टर्म्स हैं 1 2 3, ठीक है, और इनको हमने जीपी में बनाना है। तो जीपी में बनाने के लिए दोस्तों हम यूज करेंगे जीएम का, ज्योमेट्रिक मीन का, ठीक है। तो हमने पढ़ रखा है, देखो क्या पढ़ रखा है, यदि मान लो देखो जीएम के बारे में बता रहा हूँ, एक जीपी गिवन हमें जिसकी 3 कंजुगेटिव टर्म है एक्स वाई जेड, ठीक है। तो इसका जीएम क्या होता है दोस्तों, जीएम का मतलब ये होता है कि जो बीच वाली टर्म होती है वो क्या होती है, y इक्वल टू फर्स्ट वाले की और लास्ट वाले की मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसका अंडर रूट कर दिया हमने, ठीक है, फर्स्ट वाले की और लास्ट वाले की मल्टीप्लाई कर दी और इसका अंडर रूट कर दिया, तो बीच वाली टर्म आएगी दोस्तों हमेशा, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम जीएम जीपी में, ठीक है। तो यही कंसेप्ट हम इसमें यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा देखो x, तो जीएम वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन वाला दोस्तों। x इक्वल टू पहले वाले की और लास्ट वाले की मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले वाला तो -2/7 इंटू में, लास्ट वाला है -7/2, इनकी मल्टीप्लाई कर दी और अंडर रूट कर दिया दोस्तों सारे का, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई, इसको सोल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, तो x इक्वल टू अंडर रूट माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस हो चुका है, तो इसका मतलब इसके अंदर क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा दोस्तों, ठीक है। तो प्लस का 1 आएगा, तो जब हम अंडर रूट हटाएंगे दोस्तों, जब अंडर रूट हटाते हैं तो क्या होता है, प्लस माइनस का साइन लगता है, और अंडर रूट 1 हमें पता है दोस्तों 1 ही होता है, ठीक है, लेकिन प्लस माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, प्लस माइनस 1 हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया दोस्तों हमारा। इससे आगे क्वेश्चन दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।